बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद सलमान, आप देख रहे हैं मेरा चैनल मास्टर कोचिंग सेंटर। आज की जो वीडियो है वो मैट्रिक क्लास की है। चैप्टर नंबर 23 कंटिन्यू था और क्वेश्चन नंबर 5 तक लास्ट मैंने वीडियो में करवा दिया था। इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 12 तक के जो क्वेश्चन थे वो कंप्लीट करेंगे। सही है। इसमें से अगर मैं देखूं तो इम्पॉर्टेंट जो है वो क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर 12 तक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये दोनों सवाल इंपॉर्टेंट कम है बहुत ज़्यादा, क्योंकि एग्जाम में फिगर बनाने वाले सवाल आते नहीं है जिसमें फिगर बना के दो दी हो। इस तरह के सवाल वर्डिंग वाले आ सकते हैं। सही है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नीचे सारे क्वेश्चन करेंगे लाइन से। क्वेश्चन नंबर 6 पहले तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x। इस फिगर में ये x की वैल्यू यहां से लेके यहां तक है, ये मालूम करनी है। इस एक फिगर में x में निकालने के लिए आपको दो फिगर, इसमें अगर ट्राइंगल को डिवाइड करें तो इस फिगर में आपको एक ट्राइंगल नजर आ रहा है इस साइड पे, ए डी बी एक ट्राइंगल है जिसमें से x निकालना है, 10 दिया हुआ है। दूसरी तरफ का अगर ट्राइंगल ड्रॉ कर लूं तो आपको डी ए ये कॉमन है दोनों, ये 17 दिया, ये 15 दिया। तो आपने पहले क्या करना है, नंबर 1 पर इस ट्राइंगल को सॉल्व करना है, ये वैल्यू फाइंड होगी। फिर देन इस वाले ट्राइंगल को सॉल्व करना है जिसमें आप इसको पुट करके x फाइंड करोगे। सही, देखो कैसे करते हैं। सबसे पहले कौन सा ट्राइंगल सॉल्व कर रहे हैं, ए डी और सी वाला। यहाँ एडीसी ट्रायंगल मिलेंगे। एडीसी ट्रायंगल में हमें क्या पता है, ये 90 है। 90 के अपोजिट हाइपोटेन्यूज 17 हो गई। परपेंडिकुलर हमने ले ली 15 और बेस की वैल्यू परपेंडिकुलर जो हम लेते हैं ना वो यहाँ ले लेते हैं। तो परपेंडिकुलर को सपोज कर लेते हैं एक्स। एक्स भी नहीं ले सकते, क्यों नहीं ले सकते भाई, इसकी वजह ये है कि यहाँ एक्स दिया हुआ है तो आप इसको वाई सपोज करोगे। अब सही है, सिंबल्स अपने चेंज करने होंगे अगर गिवन होते तो ये आपके पास हो गया। फॉर्मूला है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर बेस स्क्वायर। वैल्यूज पुट कर लेते हैं। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 17, परपेंडिकुलर की वैल्यू y, बेस की वैल्यू 15। 17 का स्क्वायर करेंगे, 17 का स्क्वायर आता है 289 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। और यहाँ 15 का भी स्क्वायर, 15 का स्क्वायर 225। प्लस में वैल्यू है, दूसरी तरफ ले जाते हैं 289 माइनस 225। इसको सॉल्व कर लेते हैं वाई स्क्वायर, इन दोनों को माइनस कर देंगे हम। तो 289, 289 माइनस 225, ये आ गया 64। और स्क्वायर हटाएंगे, सामने अंडर रूट आ जाएगा। 64 हमारा रूट किसका होता है, 8 का। सही, तो y की वैल्यू आ गई हमारे पास 8। अब इस ट्राइंगल के अंदर अगर सॉल्यूशन कर लिया है तो फिर ये वाली वैल्यू आ चुकी है 8। अब आपके पास फिगर ये हो गई कि ये आपके 90 डिग्री है, 90 के सामने हाइपर। अब हम नेक्स्ट लिखेंगे आगे। अब हमारे पास ट्राइंगल कौन सा हो रहा है, ट्राइंगल ए डी बी। यहाँ लिखेंगे ए डी बी। इस ट्राइंगल में आपको क्या पता है, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 10, बेस की वैल्यू x जो मालूम करनी, परपेंडिकुलर की वैल्यू 8। सही, फॉर्मूला सेम हमारा यूज होगा, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। वैल्यूज प्लेस करते हैं। हाइपोटेन्यूज 10 स्क्वायर, परपेंडिकुलर की वैल्यू 8 स्क्वायर, बेस की वैल्यू x। 10 10 जा 100, 8 8 जा 64 प्लस एक्स स्क्वायर। प्लस 64 है, दूसरी साइड जाके माइनस 64 हो जाएगा। दोनों को आप माइनस कर दोगे, आंसर क्या आ रहा है 36। स्क्वायर हट जाएगा, सामने अंडर रूट आएगा 36 पर, और 36 का रूट आ गया 6। तो आपका आंसर आ गया फाइनल, जो x फाइंड करना था वो 6 हुआ, तो इसका आंसर आया 6। सही है। नेक्स्ट फिगर पे आते हैं। थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड सवाल है, थोड़ा सा मुश्किल सवाल समझ सकते हैं इसको। इस फिगर को अगर आप नोट करो तो आपके पास तीन ट्राइंगल है। क्वेश्चन नंबर 7 तीन ट्राइंगल है। मैं तीनों ट्राइंगल अलग बना रहा हूँ। देखो पहला ट्राइंगल सबसे बड़ा ट्राइंगल ये, सही है, सी ए बी, ए बी सी। अब वैल्यूज देखूं तो नीचे दी हुई है बी वैल्यू, फिर यहाँ दी हुई है ए वैल्यू, और इस साइड पे दो वैल्यूज दी हैं, तो दोनों को जब प्लस करता हूं तो ये साइड आती है 12। तो पहला ट्राइंगल बन गया। फिर एक और ट्राइंगल लेते हैं। अब देखो ट्राइंगल ये ए, इस पॉइंट को आप अपने पास से नाम दे दो डी का। सही है, डी। अब आपके पास एक है ये ए डी और बी वाला ट्राइंगल आ रहा है। तो ये जो ट्राइंगल जैसा था मैंने वो बना दिया, ए डी बी। इस ट्राइंगल में अगर देखो तो ये बी यहाँ पर निशान बना के दिया है ये वाला, इसका मतलब ये वाली 90 डिग्री है, ये 7 दिया और ये h दिया हुआ है। दूसरा ट्रायंगल
तीसरा ट्रायंगल अगर देखें तो वो ऊपर की तरफ आ रहा है, यूं आ रहा है। इस ट्रायंगल में देखो तो डी पॉइंट है ये आपका, सी और बी, सी बी, ए 5H। तीन ट्रायंगल थे, तीनों ट्रायंगल मैंने अलग अलग ड्रॉ कर दिए, सही है। ये वाली साइड 90 डिग्री। अब इनकी लेबलिंग देख लेते हैं क्या बनती है। 90 के सामने वाली हाइपोटेनस, बीच है बेस, और ये परपेंडिकुलर। यहाँ पर 90 के सामने ये वाली हमारी क्या हो जाएगी, हाइपोटेनस। सही है, हाइपोटेनस को सही लेना है, बाकी परपेंडिकुलर बेस आप कुछ भी ले लोगे कोई फर्क नहीं पड़ता, सही है। हाइपोटेनस गलत लोगे आंसर गलत आएगा। 90 के अपोजिट यहाँ पे हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर इसको ले लेता हूँ, नीचे ये वाली बेस कर लेता हूँ, सही है। अब तीनों ट्राइंगल को सेपरेटली मैं सॉल्व करूंगा। पहले इस ट्राइंगल को सॉल्व करूंगा, फिर सेकंड को, देन थर्ड को। देखो कैसे करूंगा। फॉर्मूला सबका सेम लगेगा। सारी वैल्यूज में हमारे पास क्या है, हाइपोटेनस स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर और बेस स्क्वायर। वैल्यूज पुट करते हैं। हाइपोटेनस की वैल्यू यहाँ पे 12 स्क्वायर, परपेंडिकुलर की वैल्यू देखूं तो ए स्क्वायर, बेस की वैल्यू देखूं तो बी स्क्वायर। इससे ज्यादा कुछ सॉल्व ही नहीं कर सकता क्योंकि दो वैल्यूज अननोन आ गई, मसला नहीं है, छोड़ दो। आगे आ जाते हैं। यहाँ पर हाइपोटेनस स्क्वायर, हाइपोटेनस क्या है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर, और बेस की वैल्यू हमारी एच स्क्वायर। एक चीज सॉल्व हो रही थी यहाँ पर, जो 144 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सही। यहाँ पर 7 7 द 49। बाकी कुछ भी सॉल्व नहीं आ रहा, कोई मसला नहीं, यहीं तक छोड़ो। थर्ड ट्राइंगल में हाइपोटेनस की वैल्यू ए स्क्वायर, फिर परपेंडिकुलर 5 स्क्वायर और बेस की वैल्यू एच स्क्वायर। तो ये जगह ए स्क्वायर, 5 5 25 एच स्क्वायर। यहाँ तक आपने तीन ट्राइंगल्स को सॉल्व किया, लेकिन तीनों ट्राइंगल से आपको कोई जंग फतह नहीं हुई क्योंकि तीनों में से कुछ भी आपके पास फाइंड नहीं हुआ। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर थोड़ी सी चीजों को सॉल्व करना है। आपको इस ट्राइंगल में देखो बी की वैल्यू पता है, बी स्क्वायर पता है। आप क्या करोगे, ये बी स्क्वायर को यहाँ पुट कर दो, पुट बी स्क्वायर। यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर पुट करने से 144 इज इक्वल टू ए स्क्वायर। बी स्क्वायर की वैल्यू आपके पास क्या है, 49 प्लस एच स्क्वायर। 49 यहाँ प्लस का है, दूसरी तरफ जाएगा तो 144 के साथ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 144 माइनस 49, ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। इन दोनों को माइनस कर रहे हैं, 95 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। हुआ तो यहां से भी कुछ सॉल्व नहीं हुआ, लेकिन आपके पास एक चीज ये और आई कि आपने जब तीसरा ट्राइंगल सॉल्व किया था तो आपके पास यहाँ पर ए स्क्वायर की वैल्यू फाइंड हुई हुई थी, जो इस तरह से है। ये वैल्यू आप फर्दर यहाँ पुट करोगे तो अब एक और चीज पुट कर देंगे, पुट ए स्क्वायर। अब मैं एक दफा ए स्क्वायर भी पुट कर देता हूँ यहाँ पर, या दोनों चीजें एक साथ भी रख सकते थे, ए और बी की वैल्यू जो इधर आई थी। तो सही है, मैंने स्टेप बाय स्टेप किया कि कंफ्यूजन भी ना हो। 95, ए स्क्वायर की वैल्यू देखो 25 प्लस एच स्क्वायर, फिर आगे प्लस एच स्क्वायर। ए की वैल्यू थी वो ये, फिर इसके बाद एच स्क्वायर, सही है। प्लस 25 है, दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का 25 हो जाएगा, और यहाँ दो एच स्क्वायर है, प्लस हो जाएंगे तो 2h स्क्वायर हो गया, सही। इन दोनों को सॉल्व कर रहे हैं, हमारे पास 70 आंसर आ रहा है, और ये है 2h स्क्वायर। एच स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है तो 2 मल्टीप्लाई में है, 70 से डिवाइड हो जाएगा। एच स्क्वायर की वैल्यू आई 35, हमें एच फाइंड करना था तो एच की वैल्यू बन गई √35। पहला आंसर फाइंड हो गया, फर्स्ट आंसर एच निकला। अब आपको ए और बी भी निकालना है, तो देखो एच की वैल्यू यहाँ पुट करोगे। यहाँ पर आप क्या करोगे, देखो लिखोगे पुट एच स्क्वायर, क्योंकि आपके पास एच भी मौजूद है, एच स्क्वायर भी मौजूद है। आपको एच स्क्वायर रखना है तो आप डायरेक्ट एच स्क्वायर रखो बजाय एच रखने के, सही है। तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 49 प्लस एच स्क्वायर की वैल्यू आपकी है 35। 49 प्लस 35 करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 84। स्क्वायर हटेगा, सामने क्या आ जाएगा, अंडर द रूट। पॉइंट्स में आता है 84 का रूट, लेकिन हमें पॉइंट में नहीं लिखना। जब पॉइंट में आता है तो आपने सॉल्व करने के लिए एलसीएम लेना है। 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 3 7 ज़ा 21, 7 1 ज़ा 7। तो आपने देखा कि दो दफा 2 आया, एक दफा 3, एक दफा 7। जिस नंबर का पेयर बनता है वो रूट से बाहर आता है, और जिनका नहीं बनता उनको मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। तो 7 3 ज़ा 21, तो बी का आंसर जो मेरा बना वो 2 अंडर रूट 21 बन गया, सही है। अब फर्दर आते हैं,
तो अब मुझे नजर आ रहा है ए की वैल्यू निकालने के लिए एच स्क्वायर यहाँ पर है, तो अब मैं यहाँ पर लिखूंगा पुट एच स्क्वायर ए निकालने के लिए। तो ये ए स्क्वायर इज इक्वल टू 25 प्लस एच स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास क्या आई हुई थी, देखो ये रही 35, यहाँ पर भी ये रखूंगा 35। इन दोनों को ऐड कर लेता हूँ, 35 और इसको ऐड करूंगा 60, स्क्वायर हटेगा, अंडर रूट। सेम प्रोसीजर यहाँ पर भी, अंडर रूट नहीं सॉल्व हो रहा, 60 का आपने एलसीएम ले लेना है। तो 230 जा, फिर 215 जा, 3 5 जा, 5 1 जा, हुआ यहाँ पर भी 2 का पैर बन गया, जिसका पैर बना वो बाहर रूट से आएगा। तो a इज इक्वल टू 2 बाहर आ गया, दो 2 की जगह एक और अंदर रह गया 3 और 5 मतलब 15। तो आपके 3 आंसर आ गए, ए का आंसर, बी का आंसर और एच का आंसर। तो ये 3 आंसर आपको निकालने से सवाल में ये 3 आ गए। सही है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सवाल था, लेकिन एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा फेवरेट या इंपॉर्टेंट नहीं बोलूंगा इस सवाल को। सही, क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। क्वेश्चन 8, सवाल देखते हैं क्या है। द साइड ऑफ द रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल इज, एक रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल बोल रहा है, तो फिगर पहले रेक्टेंगल की बना लेते हैं। रेक्टेंगल की फिगर आपको पता होनी चाहिए कि ऐसी फिगर जिसके अंदर दो अपोजिट साइड सेम होती है और साइड्स अलग अलग होती है। देखो मैंने नीचे की साइड और ऊपर की साइड बड़ी छोटी बनाई, तो आपकी मर्जी, आप कहीं पे भी बनाओ, लेकिन बड़ी छोटी जरूर होगी। एक वैल्यू आपको दे रहा है 30, अब सवाल में अगर आप देखो तो एक वैल्यू दे रहा है 50, एक वैल्यू दे रहा है 30। तो जो वैल्यू आपने बड़ी जगह बड़ी साइड बनाई है वहां लिख दो आप 50, और जो छोटी बनाई है वो 30। तो दो साइड आपको दे दी, ये आपने फिगर कंप्लीट करी। और फिगर कंप्लीट करो तो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी है कि अगर 50 यहाँ पर है तो सामने वाली भी 50, यहाँ 30 है तो इसके सामने वाली भी 30 हो जाएगी। सही है, सवाल में बोल रहा है व्हाट इज द लेंथ बिटवीन द अपोजिट कॉर्नर्स। अपोजिट कॉर्नर की बात करूं तो ये अपोजिट कॉर्नर होते हैं, कोई भी अपोजिट कॉर्नर ले सकते हो, वैसे तो दोनों तरफ है, दोनों तरफ से सेम होगा, मैं सिर्फ एक ही लेता हूं, तो मुझे ये मालूम करना है ए बी सी डी। तो ट्राइंगल अगर देखो तो ये एक ट्राइंगल है जिसमें ये 90 डिग्री है, 90 के सामने हाइपोटेन्यूज है जो हमें फाइंड करना है। नीचे देखो तो बेस दी हुई है और ये वाली परपेंडिकुलर। हो गया सॉल्व, बहुत आसानी से। देखो हाइपोटेन्यूज मालूम करनी है, उसको एक्स सपोज कर लो, परपेंडिकुलर की वैल्यू 30, बेस की वैल्यू 50। फॉर्मूला सेम पाइथागोरस का, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर और बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज एक्स मालूम करना है, परपेंडिकुलर की वैल्यू 30, बेस 50। तो ये हो जाएगा 30 का स्क्वायर 900, 50 का स्क्वायर 5 5 25, 100 ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 3400। एक्स स्क्वायर हटेगा, सामने अंडर रूट। नहीं, अब अंडर रूट निकलता है पॉइंट में, तो हम इसका एलसीएम लेके सिंप्लीफाइड करके देख लेते हैं क्या आता है। 3400, 217 जा, 0 का 0 आ गया, 2 6 जा, 2 8 जा 16, 1 कैरी जाएगा, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। फिर ये 2 के टेबल में नहीं आता, 3 के टेबल में आता है, 5 3 के टेबल में भी नहीं आता, 5 के टेबल में आएगा। तो 5 8 जा 40, 2 कैरी गया, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 3 कैरी जाएगा, 5 7 जा 35, 17 1 जा 17। तो मैंने देखा 2 का पैर बन गया मेरा, एक 5 का पैर बन गया, जो चीज़ पैर में नहीं है वो 17 2 बाहर। तो मैं आंसर लिखूंगा किस तरह से, जो नंबर का पैर बना वो एक 2 था और एक 5 था, तो 5 2 जा 10, रूट के अंदर देखूं तो 17 और 2 बचा 34। तो ये मेरा आंसर आ गया। सही, पॉइंट में भी लिख सकते हैं और बगैर पॉइंट के भी आप वैसे आंसर लिख सकते हो। सही, बेहतर है कि बगैर पॉइंट के लिखो। सही, क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं, पहले बोर्ड क्लियर करना पड़ेगा मुझे इसके लिए। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। क्वेश्चन 9 बोल रहा है द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 8 यूनिट। के इक्विलेटरल ट्राइंगल का जिक्र कर रहा है, एक ट्राइंगल की फिगर ले लेते हैं। और इक्विलेटरल ऐसा ट्राइंगल जिसकी सारी साइड बराबर हो, तो ये ट्राइंगल बन गया, ये भी 8, ये भी 8 और ये भी 8। निकालना क्या आ गया सवाल पढ़े तो, फाइंड द लेंथ ऑफ एनी ऑफ वन एल्टीट्यूड, कोई भी एक एल्टीट्यूड।
एल्टीट्यूड वो लाइन जो अपोजिट साइड पे 90 डिग्री बना है वो एल्टीट्यूड कहलाती है। तो एल्टीट्यूड बनाने पर देखो आपको ट्राइंगल मिल गया, राइट एंगल ट्राइंगल। तो जहां आपको राइट एंगल ट्राइंगल मिल गया वहां पाइथागोरस के जरिए सॉल्व करोगे। तो देखो ये 8 मिल गया, एल्टीट्यूड बना है तो इसका मतलब ये हाफ हो जाएगी 4, और ये साइड आपको फाइंड करनी है। सही है। तो अगर आप इस फिगर को और देखो तो 90 के अपोजिट हाइपोटेनस, ये परपेंडिकुलर और ये बेस। तो ये पाइथागोरस का थ्योरम लगाते हैं, हाइपोटेनस स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर और बेस स्क्वायर। वैल्यूज पुट करते हैं। हाइपोटेनस की वैल्यू क्या है 8, परपेंडिकुलर की वैल्यू x, बेस की वैल्यू 4। 8 8 जा 64, 4 4 जा 16, प्लस 16 है दूसरी साइड आके माइनस का 16 हो जाएगा। इन दोनों को माइनस करते हैं 64 में से 16, तो ये आ जाएगा 48। स्क्वायर हटेगा तो 48 पर आ जाएगा अंडर रूट। 48 का अंडर रूट पॉइंट में आता है, इसलिए आपको बताया कि एलसीएम लिया जाएगा, एलसीएम लिया जाएगा। 48 का एलसीएम ले लेंगे। सही है स्टूडेंट्स। तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 12 जा, 2 6 जा, 2 3 जा 3, 1 जा। तो देखो 2 का पैर बना, फिर 2 का पैर बना, इसका मतलब एक 2 का पैर बना, एक 2 का पैर बना, मतलब 4 बाहर आएगा। पैर जिसका नहीं बना वो 3 है, वो अंदर ही रह जाएगा। सही है। जिनके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर है जिसमें डायरेक्ट भी सॉल्व हो जाता है तो वो अलाउ नहीं होता पेपर में, लेकिन अभी फिलहाल कर सकते हो, लेकिन सीखना जरूरी है। सही है। तो ये आपका आंसर आ गया क्योंकि एक ही वैल्यू पूछी थी, छोटा सवाल था। नेक्स्ट पर आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। द साइड ऑफ द ट्राइंगल हैविंग लेंथ, देखो साइड ऑफ द ट्राइंगल में लेंथ दे रहा है x, दे रहा है x, x प्लस 4 और 20। इफ द लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट साइड इज 20, हमें बता रहा है कि लॉन्गेस्ट साइड 20, इसका मतलब बता दिया हाइपोटेनस। तो सवाल में बोल दिया हाइपोटेनस की वैल्यू 20 है, और बची वो हमारे पास एक बेस पे ले लेते हैं और एक परपेंडिकुलर पे। तो बेस पे मैं x ले लेता हूँ, परपेंडिकुलर पे मैं x प्लस 4 ले लेता हूँ। अब इसको रख के हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। सही है। सवाल x में दिया हुआ है, बस ये अलग है, बाकी सवाल जैसे सॉल्व कर रहे थे उसी तरीके से पैटर्न चलेगा। सही है। फॉर्मूला लिख दिया मैंने। हाइपोटेनस 20 है, 20 स्क्वायर, परपेंडिकुलर की वैल्यू x प्लस 4 है, इस पर स्क्वायर, बेस की वैल्यू x है, इस पर स्क्वायर। सही। 20 का स्क्वायर 400। ये हमारे पास है a प्लस बी होल स्क्वायर की शेप में, तो यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा a प्लस बी होल स्क्वायर। तो फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और ये आगे एक्स स्क्वायर एज इट इज। तो ये हो गया 400 एज इट इज। अभी लिखते हैं एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, ये होगा 2x स्क्वायर। 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 4 जा 8x, 4 का स्क्वायर करेंगे 4 4 जा 16। नेक्स्ट स्टेप में ये करूंगा 400 यहाँ प्लस का है, दूसरी तरफ ले जाके इसको माइनस का कर दूंगा। तो 8x प्लस 16 माइनस 400, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 8x। इन दोनों को आप सॉल्व करोगे तो माइनस 384 आ जाएगा। सही। अब अगर तीन नंबर्स को देखो तो ये सॉल्व कोई भी नहीं हो सकते, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे हो गए, लेकिन आपने यहाँ करनी मिडल टर्म ब्रेकिंग। लेकिन मिडल टर्म ब्रेकिंग में जाने से पहले अगर मैं ये तीन नंबर्स को देखूं तो ये तीनों 2 के टेबल में आते हैं। इसका मतलब है या तो आप 2 कॉमन ले लो या 2 से सबको डिवाइड कर दो, हर वैल्यू को। तो ये आपके पास शॉर्ट हो गया। अब एक्स स्क्वायर, 2 4 जा 8, और ये आ जाएगा 2 1 जा 2, 2 8 जा से 2 9 जा 18, 2 2 जा 4, 192 बन जाएगा। सही। कटिंग करके अब आपने क्या करना है, इसकी मिडल टर्म ब्रेकिंग। मिडल टर्म ब्रेकिंग के एक आसान सा तरीका कैलकुलेटर से बता रहा हूँ, देखो, देखते जाओ और समझते जाओ। अब आपने क्या करना है, कैलकुलेटर में हर नंबर पहली वैल्यू और आखिरी वैल्यू तो मल्टीप्लाई कर दी, 1 को मल्टीप्लाई करूंगा 192 से सेम रहेगा। सही। अब आपने क्या करना है, 192 को डिवाइड करना है हर नंबर से। अब मैं डिवाइड करता हूँ इसको 4 से। मैंने किससे डिवाइड किया, 192 को 4 से डिवाइड किया। ये चीज देखो जो मेरे माउस पॉइंटर नजर आ रहा है। आपने ये दो नंबर को देखना है, ये 4 और 48 को। अगर आप 4 को और 48 को देखते हो, इन दोनों को आप प्लस या माइनस करो, आपकी सेंटर वैल्यू बन रही है? नहीं, क्योंकि 4 और 48 से नहीं बनती। इसका मतलब ये आपके काम करें। अब इसी तरह 192 को हर नंबर से डिवाइड करते जाओगे। जैसे मैं 192 को अब डिवाइड कर देना किससे, 192 डिवाइडेड बाय 6, 192 डिवाइडेड बाय 6। अब आया 6,
तो ये दो नंबर देखो 32 एंड 6, सही है। जिस नंबर को डिवाइड किया वो नहीं देखो, जो आंसर आया वो और जिससे आपने डिवाइड किया वो, इन दोनों को प्लस या माइनस करके 4 नहीं बनता, इसका मतलब ये आपके काम का नहीं है। फिर आपने चेंजिंग करनी है, यहाँ पर आपने क्या करना है 192 को डिवाइड करना है 8 से। इस तरह 7 से तो डिवाइड होता नहीं, तो मैंने इसलिए बड़े नंबर को लिया। 8 और 24 आपका आंसर आया। तो 8 और 24 को प्लस करो या माइनस करके चेक करो, बीच का वैल्यू आंसर बना नहीं, इसका मतलब आगे बढ़ेंगे। फिर 192 को डिवाइड करोगे 9 से, देखो 9 से तो डिवाइड ही नहीं होता। फिर 192 डिवाइडेड बाय 10, इससे भी कोई फायदा नहीं होगा, सही है, क्योंकि इससे डिवाइड नहीं होता। फिर 192 डिवाइडेड बाय 12 करके देखते हैं, तो ये आया 12 और 16। अब देखो 12 और 16 को प्लस करने से तो नहीं आ रहा, लेकिन माइनस करने से 4 बनता है। तो अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मेरे पास देखो 12 और 16 आया, तो मुझे माइनस यहाँ पर 4 बनाना है। तो इसका मतलब है मैं क्या करूँगा, 16 में से 12 को माइनस करूँगा, तो मेरे पास क्या बनेगा 4। तो ये मैंने मिडिल टर्म ब्रेकिंग के लिए प्रोसीजर लिया। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर। हमारे पास क्या है, आपको मिडिल टर्म ब्रेकिंग दूसरे मेथड से आती हो तो वो भी कर सकते हो, क्योंकि बड़े नंबर में कैलकुलेटर यूज़ कर लेते हैं। तो इस तरह से आप ट्रिक जो मैंने बताई है उसको देख लो, समझ लोगे तो अच्छा रह जाएगा, सही है। तो ये मैं मिटा देता हूँ, तो ये मैंने करा। अब मैं करूँगा, यहाँ से एक्स कॉमन आ रहा है, एक्स प्लस 16 बच गया। यहाँ पर माइनस कॉमन है, माइनस लिखेंगे, 12 है 12 लिख देंगे, क्योंकि 12 के टेबल में 192 आता है, सही है। एक्स याद रखना है कि जब आप ये बाहर माइनस कॉमन निकालते हो तो इस वाली साइन को अब आपने चेंज करके लिखना है, सही है। तो यहाँ पर अब की बार लगेगा प्लस, 12 के टेबल में 192 आता है 16 पे, सेम ब्रैकेट आ गया। तो आप लिखोगे x प्लस 16 और x माइनस 12। ये हो गया x माइनस प्लस 16 अलग जीरो से लोगे, x माइनस 12 को अलग जीरो से लोगे। x की वैल्यू आ गई माइनस की 16 एक, और एक x की वैल्यू आ गई 12। कभी भी किसी ट्राइंगल में माइनस की वैल्यू पॉसिबल है ही नहीं, इसलिए यहाँ पर आप इस माइनस वाले आंसर पे लिख दोगे क्या, इम्पॉसिबल, और ये वाला आपका आंसर कहलाएगा, सही है। तो आपका जो आंसर आया इस वाले क्वेश्चन में वो 12 आया। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सवाल था, इंपॉर्टेंट भी है। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। अ मैनेजर गोज 18 मीटर ड्यू ईस्ट, इसके लिए आपको डायरेक्शन का पता होना चाहिए इस तरह के सवाल में, जब डायरेक्शन वाला सवाल दे। तो आपकी डायरेक्शन होती है नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, सही है, ये आपकी डायरेक्शन होती है। हमें सवाल में बोला है कि एक मैनेजर है जो 18 मीटर ईस्ट की तरफ गया। तो अगर फिगर बनाओ तो देखो, ये आगे मैं नीचे फिगर बनाता हूँ, ये ईस्ट की तरफ गया 18 मीटर, सही है। देन 24 मीटर ड्यू नॉर्थ, फिर बताया कि यहाँ से ये 24 नॉर्थ गया, आपको नजर आ रही है डायरेक्शन नॉर्थ ऊपर है, इसका मतलब अब ये 24 ऊपर की तरफ गया, सही है। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ हिज करंट पोजीशन फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, देखो स्टार्टिंग पॉइंट ये था, एंडिंग पॉइंट इसका ये, इन दोनों के बीच का हमें डिस्टेंस मालूम करना है। हो गया ट्राइंगल कंप्लीट। तो आपके पास ट्राइंगल कंप्लीट हुआ, तो ये वाली साइड आपकी 90 के अपोजिट आ रही है, हाइपोटेन्यूज ये परपेंडिकुलर है, ये वाली बेस, सही है। वैल्यूज पुट कर लेता हूँ, परपेंडिकुलर की वैल्यू 24, बेस 18, हाइपोटेन्यूज मालूम करनी है, सही। वैल्यूज पुट कर लेते हैं, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर और बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू मालूम करनी है, परपेंडिकुलर 24 स्क्वायर, बेस की वैल्यू 18 स्क्वायर। 24 का स्क्वायर करेंगे, 24 मल्टीप्लाई बाय 24, 576, 576। दूसरा हमारा 18 का स्क्वायर है, तो करेंगे 18 मल्टीप्लाई बाय 18, फिर इन दोनों को प्लस करेंगे तो प्लस 576, 576, 900 आ गया, 320, 324 था, प्लस किया दोनों को तो क्या आया 900, स्क्वायर हटेगा, सामने क्या आ जाएगा अंडर रूट, 900 का अंडर रूट क्या होता है 30। तो इसका मतलब इस सवाल में आपका आंसर क्या आ गया 30, सही है। तो आपके मैनेजर जो गया स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट के बीच का डिस्टेंस 30 है, सही। आखिरी आते क्वेश्चन नंबर 12 पे, इस एक्सरसाइज के चैप्टर के लास्ट सवाल पे। इन अ रेक्टेंगुलर ए बी सी डी, रेक्टेंगल है,
जिसमें आपको बता रहा है कि ये साइड बी सी और ए सी। सबसे पहले तो रेक्टेंगल बनाते हैं, बाद में सवाल को कंटिन्यू करेंगे, सही है। फिगर वाले सवालों में जब तक फिगर नहीं बनाओगे सवाल समझ नहीं आएगा, सही है। ए बी सी डी फिगर बोल रहा तो वो ले लिया मैंने। अब अगर आप सवाल पे नोट करो तो आपको देखो बी सी प्लस सी डी, देखो बी सी ये है, सी डी है, इन दोनों का एडिशन आपको बता रहा है कि 17 है। तो यहाँ पर आपने लिख दिया बी सी साइड प्लस सी डी साइड, ये मिला के आपको बता रहा है 17 है। फिर नीचे बी डी, ये बी से लेके डी तक, मतलब ये देखो ये बी से लेके और ए से लेके सी तक, ये दोनों की साइड का प्लस बता रहा है आपको मेजर बी सी बी डी प्लस ए सी इज इक्वल टू 26, सही, ये आपको दे रहा है। सबसे पहली चीज तो एक आपने याद रखनी है इसमें, ये जो डायगनल्स होते हैं ये साइड डायगनल्स कहलाती है, ये दोनों इक्वल होते हैं इसमें। जब डायगनल इक्वल है इसका मतलब 26 दिया हुआ है 26 दिया है, तो हमारे पास ये हो गया कि बी डी भी 13 होगा, और अगर मैं बात करूं ए सी की वो भी मेरा 13 होगा। तो अब मेरे पास ये हो गया कि मेरे को एक साइड पता चल गई ये वाली 13, सही है। अब मैं अगर ट्राइंगल को रिड्रॉ कर दूं, एक जो मेरे को मिल रहा है, ये मैंने ट्राइंगल निकाल लिया इसमें से जो बन रहा था, ये साइड 13 है, इसको ए बी और सी। अब मुझे ये पता है और मुझे पता है बी सी प्लस बी सी और डी सी, अगर मैं बी सी प्लस डी सी बोलूँ या बी सी प्लस ए बी बोलूँ बात एक ही है, सही है। याद रखना ये जो सी डी वाली साइड है रेक्टेंगल में, आपको पीछे सवाल में बताया था कि आप सी डी लिखो या ए बी लिखो, इसको बात एक ही है। तो आपको ये दोनों मिला के दे रहा है, तो ये साइड आपकी परपेंडिकुलर, ये बेस। तो देखो मैं अब लिखूंगा मेजर बी सी और मेजर ए बी इज इक्वल टू हमें दे रहा था 17। मैं इसको अगर लिखूं तो बी सी साइड मेरी परपेंडिकुलर है, ये वाली साइड मेरी बेस है, तो मुझे पता है परपेंडिकुलर प्लस बेस मिला के 17 है। अब अगर मैं किसी एक की वैल्यू यहाँ से निकाल लूँ तो ये हो जाएगी 17 माइनस बी। देखो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, सवाल का पैटर्न याद रखना। फॉर्मूला लिखेंगे, फॉर्मूला मेरा हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर और बेस स्क्वायर। देखो वैल्यू क्या पता है आपको, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू पता है 13, परपेंडिकुलर की वैल्यू आपको पता है 17 माइनस बी, आपको बेस की वैल्यू नहीं पता अलग से तो छोड़ दिया आपने। 13 का स्क्वायर 169। अब यहाँ पर आपने फॉर्मूला अप्लाई करना है ए माइनस बी होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर और आखिर में बी स्क्वायर 169 एज इट इज। 17 का स्क्वायर करेंगे, ये हमारे पास 17 का स्क्वायर कितना आता है 289, 17 टू ज़ा 34 बी, इन दोनों को प्लस करेंगे 2b स्क्वायर। तो ये सारी वैल्यूज एक तरफ रखेंगे और अरेंज करेंगे। देखो पहले ये लिख रहा हूँ बी स्क्वायर वाली वैल्यू 2b स्क्वायर लिखी, फिर माइनस 34 है वो लिखा, फिर प्लस 289 ये लिखा, ये तीनों वैल्यूज को अरेंज करके लिखा और 169 को वहां ले जाके माइनस में लिख दिया, सही है। तो ये हो गया 2b स्क्वायर माइनस 34b, इन दोनों को आपने सॉल्व कर देना है। 289 माइनस 169 120 आ गया। यहाँ लिखा हमने प्लस में आ रहा है तो 120 वो लिख दिया। अभी भी पीछे वाले सवाल जैसा ही है, सब में देखो कॉमन क्या है, 2 के टेबल में सारे नंबर आते हैं तो 2 से मैंने सबको डिवाइड कर देना है। तो यहाँ पे डिवाइड करके लिखेंगे तो ये आ गया बी स्क्वायर, बेस स्क्वायर है, 34 को 2 से डिवाइड करेंगे 17 और यहाँ पर 60। अब मिडल टर्म ब्रेकिंग करनी है, 60 वन जा 60, हमें बनाना है 17। तो आपने जैसे मैंने कैलकुलेटर वाला तरीका बताया, आप वो करना चाहो तो वो करो। देखो 60 डिवाइडेड बाय 2, 30 और 2 17 नहीं बनता, फिर नेक्स्ट 60 डिवाइडेड बाय 4, तो 4 और 15 से 17 नहीं बनता, 60 डिवाइडेड बाय 3 भी रह गया, तो 60 डिवाइडेड बाय 3 करके देख लेते हैं। तो 20 और 3, देखो इन दोनों से मेरा 17 बन रहा है, तो मैं लिखूंगा 20 में से 3 माइनस करके 17 बन रहा है ना। देखो बी 20 माइनस 3b, तो 20 प्लस के साथ होगा, 3b के माइनस के साथ होगा। जब भी आप वैल्यू रखो लास्ट में इसको सॉल्व करेंगे। देखो देखो अगर प्लस 20 प्लस 3 माइनस 3 रखता हूँ
20 माइनस 3 रखता हूँ तो 17 प्लस का आ जाएगा। मुझे माइनस का ऊपर चाहिए, इस वजह से मैं यहाँ पर क्या करूँगा, 20 साइने चेंज करूँगा, इसके साथ माइनस और इसके साथ प्लस रखूँगा। सही है, तो मैंने इसके साथ माइनस करी, इसके साथ प्लस, फिर आगे प्लस 60। देखते हैं सॉल्व होता है या नहीं। बी स्क्वायर, बी कॉमन आ रहा है, अंदर बच गया बी माइनस 20। फिर यहाँ से आ गया 3 बी प्लस 3 के टेबल 60 का बाद है 20। अब आपने एक चीज देखी यहाँ पर कि ये वैल्यू सेम नहीं आई, साइन का फर्क आया। अगर यहाँ साइन का फर्क आता है, इसका मतलब या तो ये है कि आपने पीछे मिस्टेक की है, या तो इसके अलावा, जैसे हमने यहाँ फैक्टर बनाया ना 23, इसके अलावा कोई और फैक्टर भी बनता है। तो अब हम एक और फैक्टर ढूंढते हैं कि फैक्टर बनता है। अगर फैक्टर बनता है तो फिर हम फैक्टर चेंज करेंगे, फैक्टर नहीं बनता है इसका मतलब आपने गलत किया। सही, मैंने जान के आपको करके दिखाया, मुझे तो पता था कि क्या है, लेकिन फिर भी मैंने आपको करके दिखाया। अब एक और फैक्टर ढूंढने के लिए आगे करते हैं, 60 डिवाइडेड बाई 5। तो देखो 12 और 5 बन रहा है 17 इससे। इसका मतलब यहाँ जो फैक्टर हमने ये लिया था, ये फैक्टर से हमारा काम नहीं बनता। ऐसे एक कुछ सवाल ऐसे हैं जिसमें होता है, वरना हर सवाल में ऐसा फैक्टर का मसला नहीं आता। तो अब यहाँ पर मेरा 12 और 5 से बन रहा है, तो यहाँ पर मैं क्या रखूंगा, -12b -5b, क्योंकि 17 बनाना है तो माइनस माइनस प्लस करके बनेगा। सही है, b कॉमन ले रहा हूँ, b -12 बच गया। यहाँ से 5 कॉमन आ रहा है, b। मैंने बताया जब माइनस बाहर निकालेंगे तो इस साइन को चेंज करके लिखते हैं। सही है, 5 12 60 आ गया बिल्कुल सेम साइन के साथ। तो b -12 एक आया और एक आया b -5। b -12 अलग ले लेंगे, b -5 अलग ले लेंगे। तो b की एक वैल्यू क्या आ गई 12, b की दूसरी वैल्यू क्या आ गई 5। b के दो आंसर आ गए। जब बेस के दो आंसर आए तो परपेंडिकुलर भी दो निकलेंगे। कैसे, आपने ये निकाला था परपेंडिकुलर किसके बराबर था, 17 माइनस बी। आपने लिखा था परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 17 माइनस बी। एक दफा 12 रखेंगे तो परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 17 माइनस 12, तो एक दफा परपेंडिकुलर की वैल्यू 5। तो पहला सेट ऑफ आंसर आया कि b इज इक्वल टू 12, p इज इक्वल टू 5। दूसरे सेट ऑफ आंसर में रखेंगे तो p इज इक्वल टू 17 माइनस 5, p इज इक्वल टू 12। तो सेकंड सेट में आ रहा है b 5 आ रहा है तो p 12 आ रहा है। सही है, ये सेट ऑफ आंसर है। थोड़ा सा सवाल की तरफ एक दफा नजर वापस करने की जरूरत है कि सवाल में क्या बोल रहा था, कैलकुलेट द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द ट्राइंगल। तो आपके पास जो परपेंडिकुलर और बेस थी, देखो फिगर में, ये जो नीचे वाली होती है ये लेंथ कहलाती है, और ये आपकी क्या कहलाती है, ब्रेथ। सही है, इसका मतलब आपने ये परपेंडिकुलर ली थी, ये बेस ली थी, तो आपके पास जो परपेंडिकुलर आई है वो आपकी ब्रेथ है, बेस आपने लिए वो लेंथ है। सही है, तो ये आपके आंसर है। अगर आप चाहो तो यूं लिख सकते हो कि लेंथ की वैल्यू आपके पास एक आई है, लेंथ की वैल्यू 12 और एक आई है 5, और इसी तरह ब्रेथ की वैल्यू एक आपके पास 5 आई है और एक 12 आई, ये आंसर है। सही है, तो यहाँ आके आपका चैप्टर खत्म होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह इसके बाद मेरा जो टारगेट है वो पार्शियल फ्रैक्शन के चैप्टर को कवर करना है। तो इंशाल्लाह इसके बाद आपको पार्शियल फ्रैक्शन का चैप्टर मिलेगा जो हम इसके बाद सॉल्व करेंगे। तो अल्लाह हाफिज़ लेता हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को भी।